जीतनराम मांझी ने अपने बयान से आए दिन मांझा गिराते रहते हैं। एक बार फिर से नजर आए हैं। आप देख रहे हैं गैस से नित्यम राज की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के ब्राह्मण विरोधी बयान पर तूफान मचा हुआ है। आज जीतनराम मांझी ने बोधगया में अपने ऊपर लगे आरोप का खंडन करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा कि कई लोग मेरी जीभ काट लेने के लिए 11 लाख रुपए इनाम रख रहे हैं, तो कई लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। हमने उन भ्रष्ट भय विचारी पंडितों के बारे में बोला है कि रात के अंधेरे में शराब पीते हैं और मांस भी खाते हैं और पूजा पाठ भी कराने के चक्कर में रहते हैं, और वही पंडित पूजा पाठ भी कराते हैं। ब्राह्मण के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उन लोगों को मैंने कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे ब्राह्मण को हम एक बार नहीं 100 बार कहेंगे, हरामी बोलेंगे। दावेदार हो रहा, इस पे आपका क्या कहना? अब देखिए, जिनको हमारे बात से कुछ दुख पहुंचा है तो वो मुकदमा कर रहे हैं। जो हमारे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं, कहीं पुतला जला रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, तो उनको अगर दिमाग और दिल टच करता है तो वो मुकदमा कर रहे हैं। तो ये तो उन लोगों पर है, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उनका काम है इसी से समझ लें क्यों, अगर निकाल दिए हैं तो समझें क्यों गलती किया है। तो निकाल देने से समाज को तसल्ली नहीं होगी। वैसे आदमी इस तरह का दोबारा शब्द नहीं यूज करे, इसके लिए उन लोगों को प्रबंध करना चाहिए। वही नहीं, राजन तिवारी ने भी हमको धमकाया है आज उत्तर प्रदेश में। उसने कहा कि बड़े इसका अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा सो पूछ ले राजन तिवारी से, जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं भाजपा के लिए। और दूसरी बात हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एगो माननीय सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कौन शब्द का यूज किया है, हमको लगता है उस शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। तो वैसे लोग और भाजपा के हैं तो उनको समझावें। सर आज अखबार में जो है आपकी पार्टी के द्वारा भी एक किसी का बयान है कि जो जीतनराम मांझी जी का जीभ काटने वाले हैं वो काट के दिखाए तो हम 50 लाख नहीं काटेंगे, या कुछ ऐसा है कि हम 50 लाख ये करेंगे। कहाँ होगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रतिक्रियाएं तो होती है। जब आप जो आदमी समाज सुधारने चला है, 41 वर्ष के राजनीतिक जीवन में नहीं किसी प्रकार की बात किया और आज समाज के बारे में बोल रहा है, क्योंकि अंतिम समय है, सबको हमको समझा करके जाना चाहिए। और उसको अगर कुछ कहता है तो कुछ लोगों को दुख लगा होगा, तो उसने प्रतिक्रियाएं दी है कि भाई अगर 11 लाख में उसका जीव काटता है तो जो ऐसा बोलता है उसको काटेगा जीव तो हम 50 लाख देंगे। तो ये उसकी प्रतिक्रिया है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। आपके बयान से ब्राह्मण समाज के कोई लेना देना नहीं। अगर लेते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए वो अनर्थ करते हैं। हम उनको पूजा करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। ब्राह्मण से मेरा क्या मतलब है भाई? हमको अगर मतलब भी है तो ब्राह्मणवाद से। मेरा कहने का मतलब है ब्राह्मण जाति विशेष से ज्यादा तुल न दें। इसके लिए हमने माफी भी मांगने का काम किया, 2 बार माफी मांगने की बात किया। लेकिन माफी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज है उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज किया है, कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात, और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात कहते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं शायद बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात किया, और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप
संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर जाते हैं तो उनको स्वर्ग पहुंचाने के लिए, दूध पिलाने के लिए गौ का दान करते हैं हम लोग। तो ये परंपरा मत अपनाइए, इस सदा हम कहते रहे हैं लोगों को। तो यही बात कह करके हम समाज में एक चेतना फैलाना चाहा है, अपने समाज में विशेष करके, कि तुम गरीब हो, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो, और इन पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, और ऐसे लोगों से पूजा मत कराओ। यही हमने अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो है अज्ञानी हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, भले वो ब्राह्मण नहीं हो, जो अज्ञानी है। इसकी सूचना आपको कहाँ से मिली कि ये अज्ञानी है या ज्ञानी है? अगर मेरे साथ आप चलिए तो हम जो 3 गो उदाहरण दिया, हमारे गांव में एक लड़का है जो पूजा कराने जाता है, वो दारू पीता है, भांग पीता है, यादव का लड़का है, और जाता है पूजा कराता है, झाड़ फूंक करता है। रामपुर में है तो वो तो खैर पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन वो मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन पंडित नहीं है वो। उसी प्रकार से बहुत जगह भूमिहार की, यहाँ दक्षिणी एक गाँव है जहानाबाद में, मखदुमपुर में, जहाँ का हम विधायक रहे हैं, वहाँ के एक दास जी हैं जो भूमिहार को छोड़ करके बाकी सब घर में पूजा कराते हैं वो, तो वो पुजेरी है। तो मेरा कहने का मतलब पुजेरी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, इसको आप मान लीजिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि पूजा कराते हैं लोग दूसरे लोग, और उस पुजेरी के लिए हमने कहा है कि चाहे जिस जात का हो, भांग आती गांजा पी करके, भांग खा करके, दारू पी करके और मांस खा के जाके पूजा कराता है, और जिसको ज्ञान नहीं है श्लोक का और ठगता है, किताब लेते जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके लिए हमने हरामी शब्द का यूज किया है। और ये हम करते रहेंगे, सैकड़ों बार कहेंगे कि वैसे लोग हरामी।